बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, आज हम 16 जुलाई 2026 के सवाल जवाब लेकर आए हैं। संगत जी, बाबा जी ने मौज कर दी। आज के सवाल जवाब बेहद सुंदर हैं। संगत जी से हाथ जोड़कर विनती है, सवाल जवाब शुरू से अंत तक सुनिए जी। पहला सवाल। एक पिता ने आंखों में आंसू लेकर सवाल किया, बाबा जी, मेरा बेटा मेरी एक नहीं मानता। उसने नौकरी छोड़ दी, घर में झगड़ा करता है, रात रात भर बाहर रहता है। मैं समझाता हूं तो वह मुझे पुराना ख्याली, ओल्ड फैशन कहता है। क्या मैं कहीं गलत हूं? मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा तू चिंता मत कर, यह समय का चक्र है। बच्चे अपने कर्मों और संस्कारों के साथ आते हैं और किशोरावस्था में मन का बाण बहुत तेज चलता है। वह तुझसे नहीं बल्कि अपनी मन की बेचैनी से लड़ रहा है। तू उसे डांट डपट से नहीं बल्कि प्यार से जीत। जब वह गुस्सा करे तो तू चुप रह और उसे एक गिलास पानी पिला दे। उसके साथ बैठकर जबरदस्ती मत कर, लेकिन उसकी पसंद की चीजों में शामिल होने की कोशिश कर। सबसे बड़ी बात, तू अपना सिमरन मत छोड़। जब तू भजन में बैठेगा तो उस पर एक अदृश्य प्रभाव पड़ेगा। उसे बदलने की कोशिश मत कर, उसके लिए प्रार्थना कर। आखिरकार पेड़ जितना मुड़ता है उतना ही बढ़ता है। धीरज रख, यह अंधड़ भी गुजर जाएगा और एक दिन वह लौटकर तेरे चरणों में आएगा। दूसरा सवाल। एक युवक ने बहुत दुखी होकर सवाल किया, बाबा जी, इस दुनिया में वो इतना दुख, पीड़ा और कष्ट क्यों है? बीमारियां, मौतें, अलगाव, हमें यहां किसने भेजा और क्यों? क्या मालिक हमसे नाराज है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हम इस धरती पर सजा भोगने नहीं बल्कि एक पाठशाला में पढ़ने आए हैं। ये संसार एक विशाल स्कूल है और दुख सुख उसके प्रश्न पत्र हैं। परमात्मा ने हमें इसीलिए भेजा क्योंकि हम उससे अलग होना चाहते थे। हमें स्वतंत्रता चाहिए थी, लेकिन जब हम उससे दूर हुए तो हमने अपने कर्मों की बागडोर पकड़ ली और कर्मों के अनुसार ही सुख दुख बनते गए। मालिक ने हमें जेल में नहीं बल्कि एक बाग में भेजा है, लेकिन हमने उस बाग को कांटों से भर दिया। दुख इसलिए है ताकि हमें एहसास हो कि यह हमारा असली घर नहीं है। पीड़ा तुम्हें परमात्मा की याद दिलाने के लिए मीठी चाबुक की तरह है। तुम मत पूछो कि दुख क्यों है, बल्कि ये पूछो कि इस दुख से मुझे क्या सीख मिल रही है। जब तुम सिमरन करोगे तो दुख भी बोझ नहीं बल्कि सीढ़ी बन जाएगा जो तुम्हें ऊपर उठाएगी। तीसरा सवाल। एक महिला ने सवाल किया, बाबा जी, हम इस जन्म में किस मकसद से आए हैं? क्या हमें सिर्फ पैदा होना, पढ़ना, काम करना, बूढ़े होना और मर जाना है, या इससे परे भी कुछ है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, यह शरीर तो एक वस्त्र है और जन्म एक यात्रा है, लेकिन असली मकसद वापस अपने सच्चे घर परम धाम जाना है। जैसे एक बूंद समंदर से अलग हुई थी और अब उसे समंदर में मिल जाना है, वैसे ही हम आत्मा हैं जिन्हें परमात्मा में मिल जाना है। ये संसार एक पुल है, उस पर बने घर मत बसाओ। तुम यहाँ इसीलिए आए हो कि अपने पिछले कर्मों का हिसाब चुकाओ और नए अच्छे कर्म बनाकर सिमरन की कमाई लेकर मालिक के पास लौट जाओ। अगर तुम सिर्फ खाओगे, पियोगे और मर जाओगे तो फिर से जन्म लोगे। मकसद है उस अनंत से पुनः जुड़ना। यही परमार्थ है, यही जीवन का सार है। चौथा सवाल। एक संगत ने काफी उलझन में सवाल किया, बाबा जी, हमें मांस मछली खाना चाहिए या नहीं? कुछ कहते हैं कि प्रोटीन के लिए जरूरी है, तो कुछ कहते हैं कि यह पाप है। क्या इससे सिमरन पर असर पड़ता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, शरीर एक मंदिर है और जो तुम मंदिर में चढ़ाते हो वही वहां प्रतिबिंबित होता है। मांस तामसी भोजन है जो क्रोध, आलस्य और हिंसा के कंपन से बना है। जब तुम किसी जानवर का मांस खाते हो तो उसकी हत्या की पीड़ा और भय, डर का अंश तुम्हारे रक्त में मिल जाता है जो मन को बेचैन करता है। सात्विक भोजन, अन्न, फल, सब्जी, दूध से मन शांत रहता है और सिमरन में आसानी होती है। हाँ, अगर जीवन के लिए मजबूरी हो तो अलग बात है, पर शौक से पशु हत्या करना तुम्हें मालिक की करुणा से दूर ले जाता है। प्रोटीन तो दूध, दही, घी, सोयाबीन और दालों में भी है। सच्चा पोषण तो सिमरन है जो आत्मा को ताकत देता है। इसलिए संतों का मार्ग हमेशा शाकाहार का रहा है, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म है। पांचवां सवाल। एक गंभीर बीमारी से पीड़ित संगत ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे कैंसर है, डॉक्टरों ने हार मान ली है। क्या ये मेरे पिछले पापों की सजा है? क्या अब मुझे सिमरन करने से कोई फायदा होगा? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, बीमारी को सजा मत समझ, इसे एक सफाई, डिटॉक्स समझ। कर्मों का खाता बहुत पुराना है और यह शरीर जब तक है कुछ ना कुछ भोगना ही पड़ता है। लेकिन सिमरन का एक चमत्कार है, यह उस भोग के दुख को कम कर सकता है जैसे गर्मी में पानी की फुहार। सिमरन से मन की नकारात्मकता खत्म होती है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा आती है।
जो इलाज में बहुत मददगार है। अब तुम्हारी लड़ाई शरीर से नहीं, मन से है। इस समय रोज बैठो और ध्यान से राधा स्वामी का जाप करो। अपनी सांसों के साथ नाम को जोड़ो। दर्द हो तो उस दर्द को मालिक को अर्पित कर दो। यह अवसर तुम्हें देह से ऊपर उठने का है। भरोसा रखो, दवा के साथ नाम की दवा भी लो। मालिक की कृपा से चमत्कार होते रहे हैं। हार मत मानो कि क्योंकि मौत तो बाद में भी है, पर अब तक जीना है तो सिमरन के साथ जियो। छठा सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, मेरे पति और मेरे बीच रोज लड़ाई होती है। वे कहते हैं मैं बहुत बोलती हूं, मैं कहती हूं वे सुनते ही नहीं। इस बीच सिमरन कैसे करूं? दिमाग तो खराब रहता है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, नाराजगी तो दो शीशों की तरह है। अगर एक पर धूल हो तो दूसरा भी मैला दिखता है। जब भी झगड़ा हो 10 सेकंड के लिए चुप हो जाओ और भीतर बोलो, राधा स्वामी मुझे शांति दे। यह छोटा सा अंतर आग को पानी में बदल देता है। पति से उलझने की बजाय उनकी एक बात मान लो, भले वह तुम्हारी न मानी जाए। याद रख, घर मस्जिद/मंदिर है तो वहां जीत हार नहीं, बल्कि प्रेम होता है। सिमरन को झगड़े से अलग मत करो। झगड़े के बीच भी तुम सांसों में नाम बसा सकती हो। और एक दिन जब तुम पूरी तरह सिमरन में डूब जाओगी तो झगड़ा अपने आप घट जाएगा, क्योंकि तुम्हारी शांति उसे भी शांत कर देगी। जीतने की जिद छोड़ो, प्रेम से जीतो। सातवां सवाल। एक पिता ने बहुत परेशान होकर सवाल किया, बाबा जी, मेरा बेटा नशे में डूब गया है, पैसे चुराता है, बेईमान संगत में है। मैं उसे बहुत समझाता हूं, कभी मारता भी हूं, पर वह नहीं सुधरता। क्या मैं उसे छोड़ दूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, एक माली जब पौधा मुड़ जाता है तो उसे उखाड़ता नहीं, बल्कि सहारा देकर सीधा करता है। तेरा बेटा एक मासूम आत्मा है जो गलत रास्ते पर भटक गई है। उसे मारने पीटने से वह और सख्त हो जाएगा। अब तू उसे प्यार से समझा, और जब वह नशे में हो तो उससे बहस मत कर, बस उसे पानी पिला और सुला दे। उसकी बुरी संगत से बचाने के लिए उसे किसी रूहानी आयोजन या किसी संत के पास ले चल, या कोई रुचि का काम दे। सबसे जरूरी उसके लिए रोज रोते हुए सिमरन करो, क्योंकि माँ बाप की प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती। पत्थर भी पिघलता है जब प्यार की आग लगातार जलती है। उसे छोड़ने का विचार मन से निकाल, क्योंकि वह तेरे ही कर्मों की परीक्षा है। धैर्य रख, एक दिन वह तेरे कंधे पर सिर रखकर रोएगा। आठवां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, मैंने जीवन में बहुत मेहनत की, लेकिन मेरे से कम मेहनत करने वाले दूसरे मुझसे आगे निकल गए। धन, पद, सम्मान सब उन्हें मिला, मुझे नहीं। क्या मालिक अन्यायी है? दुख क्यों? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, यह खेल का मैदान है, लेकिन यहाँ की रैंकिंग मौजूदा जन्म की नहीं, बल्कि पिछले जन्मों की पूंजी के हिसाब से है। जिसे आज सब कुछ मिल रहा है, वह अपने पुराने पुण्यों का फल भोग रहा है, और जो आज पीछे है वह अपने पुराने कर्मों की किस्त चुका रहा है। लेकिन असली बात यह है, क्या तू सिमरन में है? अगर हां, तो तू सबसे अमीर है, क्योंकि मालिक की याद वह खजाना है जो चोरी नहीं होता, न घटता है। दूसरों की सफलता देखकर जलना मत, बल्कि उनके लिए खुश हो और अपने सिमरन पर ध्यान दे। यह दुनिया एक मेला है, जल्दी सब अपने घर लौट जाएंगे। जो असली धन कमाता है, सिमरन, वही सच्चा जीतता है, बाकी तो धूल है। नौवां सवाल। एक बुजुर्ग दंपति ने सवाल किया, बाबा जी, हमें रोज कितना समय सिमरन करना चाहिए? क्या दिन में कुछ मिनट भी काफी हैं, या पूरा समय लगाना ही पड़ेगा? हम बूढ़े हो गए, थक जाते हैं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मालिक को तुम्हारे घंटों से ज्यादा तुम्हारी लगन, डिवोशन प्यारी है। अगर पूरे 1 घंटे में तुम्हारा मन इधर उधर भागता है तो वह बेकार है, और अगर सच्चे मन से 5 मिनट भी बैठो तो वह बहुमूल्य है। लेकिन कोशिश करो कि सुबह उठकर कम से कम आधा घंटा शांत वातावरण में बैठो। बुढ़ापा तो शरीर का है, आत्मा तो जवान है। जब बैठो तो अपनी पीठ सीधी रखो, धीरे धीरे नाम दोहराओ, और थकान हो तो थोड़ा झुककर भी बैठ सकते हो। नियमितता से शुरुआत करो, 5 मिनट से फिर बढ़ाते जाओ। याद रखो, जैसे तुम रोज खाना खाते हो, वैसे ही रोज सिमरन का भोजन देना है। कम हो पर रोज हो, यही सूत्र है। 10वां सवाल। एक नवविवाहिता ने सवाल किया, बाबा जी, मेरी सास और ननद हर समय मेरी आलोचना करती हैं, मुझे नीचा दिखाती हैं। पति चुप रहते हैं। मैं रोज रोती हूं, सिमरन का मन नहीं करता, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, यह तेरी परीक्षा का समय है। ये तेरे शत्रु नहीं, बल्कि तेरे अंदर के धैर्य को निखारने के लिए आए हैं। जब सास या ननद बोलें तो तू उनकी बात का बुरा मत मान, बल्कि भीतर राधा स्वामी की माला जप ले।
एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दे। उनके प्रति प्यार से पेश आ, क्योंकि पानी आग को बुझा देता है। अपने पति से उम्मीद मत रख कि वे तेरी तरफ लड़ेंगे। तू खुद अपनी ढाल बन। जब तू सिमरन करेगी तो तेरी यह शांति उन्हें खलने लगेगी और वे धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। घर को जीतने के लिए शस्त्र नहीं, सिमरन की तलवार चाहिए। दुख को मन से निकाल, उसे मालिक को अर्पित कर और हर रोज मुस्कुरा। यही तेरी सबसे बड़ी जीत होगी। 11वां सवाल। एक संगत ने बहुत शर्मिंदगी के साथ सवाल किया, बाबा जी, मेरी समाज में बहुत बदनामी हुई। लोग मेरे पीछे बुरा भला कहते हैं। मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने का हौसला नहीं। क्या सिमरन इस बदनामी को मिटा सकता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, समाज की बदनामी तो हवा के झोंके की तरह है। जब तक तू उसे रोके रखेगा, वह तुझे परेशान करेगी। जब तू जाने देगा तो वह चली जाएगी। याद रख, जो लोग तेरी बुराई कर रहे हैं वे तेरे कर्मों का हिसाब नहीं रख रहे। वे तो अपने मन की जलन निकाल रहे हैं। तू अपना काम कर, सिमरन कर और किसी को जवाब मत दे। जब तू सिमरन में डूबेगा तो तेरी आभा इतनी शुद्ध हो जाएगी कि बदनामी की कालिख अपने आप छोड़ जाएगी। सच्चाई का प्रकाश छिपा नहीं रहता। इस समय खुद को एक ऐसे बगीचे का फूल समझ जो कांटों के बीच खिला है। तेरा काम कांटों से लड़ना नहीं, बल्कि अपनी खुशबू बिखेरना है। समय के साथ लोग तेरी सच्चाई देखेंगे। तब तक मालिक से कह, मेरी इज्जत तू है, बाकी सब निरर्थक है। 12वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, क्या भाग्य, डेस्टिनी हमारे हाथ में है या पहले से लिखा हुआ है? अगर लिखा है तो हम मेहनत क्यों करें? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, यह बहुत गहरा सवाल है। भाग्य दो तरह का होता है। एक प्रारब्ध, पिछले कर्मों का फल जो तुझे मिला है वह तो भोगना ही पड़ता है, जैसे एक अंकित पत्र, ड्रॉन लॉटरी। लेकिन दूसरा है क्रियमाण, वर्तमान कर्म। यह पूरी तरह तेरे हाथ में है। जैसे कोई जहाज पानी में है, वह उस पानी प्रारब्ध से बच नहीं सकता, लेकिन वह पतवार सिमरन और अच्छे कर्म को घुमाकर अपनी दिशा बदल सकता है। इसलिए जो पहले लिखा है उसे स्वीकार कर, लेकिन अपने वर्तमान को इतना मजबूत बना कि आने वाला कल बदल जाए। सिमरन सबसे बड़ा पतवार है। यह बुरे भाग्य को भी ऐसे काट देता है जैसे सूरज कोहरे को। मेहनत कर, क्योंकि बिना मेहनत के प्रारब्ध नहीं बदलता और बिना प्रारब्ध के मेहनत अधूरी है। ये दोनों साथ चलते हैं। 13वां सवाल। एक छात्र ने सवाल किया, बाबा जी, मुझे पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। माता पिता रोज डांटते हैं कि तुम बेकार हो। मुझे क्या पता नहीं, लेकिन मेरा ध्यान सिमरन पर जाता है। क्या मुझे पढ़ाई छोड़कर भजन कर लेना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, पढ़ाई और परमार्थ को अलग अलग मत समझ। पढ़ाई भी एक पूजा है, क्योंकि ज्ञान मालिक की देन है। सिमरन से तेरा दिमाग साफ होगा और पढ़ाई में मन लगेगा। माता पिता की बात इसलिए है क्योंकि वे तेरा भविष्य देखना चाहते हैं। तू यह कर, पढ़ाई शुरू करने से पहले 5 मिनट सिमरन कर, फिर किताब खोल। अपनी दिनचर्या में सिमरन को शामिल कर, लेकिन पढ़ाई मत छोड़। गृहस्थ जीवन में रहकर ही साधना करनी है, भागकर नहीं। जब तू डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ भी बनेगा तो संगत की सेवा भी कर सकेगा। ज्ञान और भक्ति दोनों साथ चलते हैं। बस माता पिता से प्यार से बात कर कि मैं पढ़ूंगा और सिमरन भी करूंगा। ये कोई विरोध नहीं, ये साथ है। 14वां सवाल। एक पिता ने सवाल किया, बाबा जी, मेरी बहू बहुत कमाने लगी है। अब उसे मेरे बेटे पर अहंकार हो गया है। घर में कोई उसकी बात नहीं कर सकता। बेटा उसके आगे कुछ नहीं बोलता। घर का संतुलन बिगड़ गया है। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, यह आधुनिक समय की एक बड़ी चुनौती है। कमाना गलत नहीं, लेकिन अहंकार कलंक है। बहू को धन से पहचान नहीं, बल्कि नम्रता से पहचान बनानी चाहिए। तुम उससे सीधे मत लड़ो, क्योंकि वह भी इस परिवार की बहू है। उसे प्यार से समय दो, उसकी तारीफ करो, लेकिन जब वह अत्यधिक बोले तो चुप रहो। बेटे को अकेले में समझाओ। हमें उसे प्यार से संभालना है, घर में शांति रखनी है। सबसे बड़ा उपाय, परिवार के साथ मिलकर सत्संग या सिमरन की आदत डालो। जब धन के साथ साथ आध्यात्मिकता आ जाती है तो अहंकार पिघल जाता है। घर का कोई राजा नहीं, सब मालिक के सेवक हैं। यह समझ आएगी तो सब ठीक हो जाएगा। धीरज रखो, यह भी बीत जाएगा। 15वां सवाल। एक अकेला बुजुर्ग रोते हुए सवाल किया, बाबा जी, मेरे जीवन साथी का देहांत हो गया। बच्चे विदेश में हैं। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला महसूस करता हूं। क्या मालिक मेरा साथी है या मैं सच में अकेला हूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, शरीर से तू अकेला दिखता है, लेकिन आत्मा से तू कभी अकेला नहीं है। जिस मालिक ने इस ब्रह्मांड को बनाया वह तेरे सांस सांस में बसा है। जब तू खाली बैठे तो अपने साथी मालिक को पुकार, वह मैं तेरा हूं, तू मेरा है। सिमरन तेरी सबसे बड़ी संगत है।
यह अकेलापन इसलिए है क्योंकि तू बाहर देख रहा है, भीतर देख तो पूरी कायनात तुझ में है। अपने वक्त को सेवा में लगा, किसी और अकेले की मदद कर या मंदिर गुरुद्वारे में समय बिता। बच्चों पर निर्भर मत रह, मालिक पर निर्भर रह। वह तेरी ड्यूटी लगाता है, वही तेरा परिवार है। रोज उसके साथ बात कर और तू देखेगा तेरा अकेलापन एक साधना बन जाएगा। तू कभी अकेला नहीं, क्योंकि वह हर जगह है। 16वां सवाल। एक संगत ने बहुत तंगी में सवाल किया, बाबा जी मुझ पर कर्ज है, बच्चों की फीस जमा नहीं हो पाती, खाने के लाले पड़ गए हैं। मैं प्रार्थना करता हूं पर मालिक मेरी क्यों नहीं सुनता? क्या वह सुनता भी है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा मालिक सुनता है, लेकिन उसके गोदाम में रखने का तरीका अलग है। वह तुझे कांच का प्याला नहीं देता जो टूट जाए, वह तुझे अपने समय के अनुसार देता है। यह आर्थिक तंगी एक परीक्षा है। क्या तू गरीबी में भी मुस्कुराएगा? क्या तू अपना सिमरन बनाए रखेगा? जो सिमरन करता है वह कभी भूखा नहीं रहता, क्योंकि सिमरन उसे धैर्य देता है। यह कर, अपने स्तर के अनुसार काम ढूंढ, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, ईमानदारी से कर। खर्च कम कर, फिजूल की चीजें छोड़। मालिक से बस इतना कह, मुझे उतना दे जितना मेरे काम आए, न ज्यादा जो बिगाड़े, न कम जो तड़पाए। जब तू शुक्र करेगा कि मेरे पास आज खाना है, तो मालिक कल का भी इंतजाम करेगा। विश्वास रख, वह अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं सोने देता। 17वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी कर्म का नियम बहुत सख्त है। क्या अगर मैं किसी की मदद करता हूं तो मुझे पुण्य से पुण्य मिलता है, और अगर मैं बुरा करता हूं तो पाप? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा कर्म का हिसाब बैंक से भी सख्त है। यहाँ हर कर्म का एक प्रतिफल होता है, भले ही उसे आने में समय लगे। जब तू किसी की मदद बिना किसी स्वार्थ के करता है तो वह पुण्य है, और यह पुण्य तुझे सुख, शांति और अच्छे संस्कार देता है। जब तू किसी को दुख पहुंचाता है तो वह पाप है, जो तुझे कष्ट, रोग या बाधा के रूप में लौटता है। लेकिन ध्यान रख, अगर तू मदद करके घमंड करता है तो उसका पुण्य जल जाता है। सच्चा पुण्य तो छिपकर किया गया दान है। सबसे बड़ा पुण्य है सिमरन, क्योंकि यह सिर्फ तुझे ही नहीं बल्कि पूरे वातावरण को शुद्ध करता है। और सबसे बड़ा पाप है किसी का विश्वास तोड़ना या उसे सताना। इसलिए सोच समझकर कर्म कर, क्योंकि तू जो बोएगा वही काटेगा। यह सृष्टि का अटल नियम है। 18वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी दोस्तों के साथ बैठकर कभी कभी शराब पी लेता हूं और कभी कभी जुआ भी खेल लेता हूं, लेकिन मैं सिमरन भी करता हूं। क्या इससे सिमरन की कमाई खत्म हो जाती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा यह उसी के समान है जैसे कोई अपने घर को दिया जलाकर रोशन करे, लेकिन दूसरी तरफ हवा का झोंका, शराब, जुआ आकर उसे बुझा दे। शराब मन को नशीला बनाती है, उसकी सूझबूझ खत्म करती है, और जुआ लोभ को जन्म देता है। यह सब तमस है। सिमरन तो सतोगुण है और यह सब तमोगुण है। दोनों एक साथ नहीं चल सकते, जैसे प्रकाश और अंधेरा। अगर तू सिमरन करता है तो उसका फल शराब और जुए से नष्ट नहीं होता, लेकिन वह बहुत धीमा हो जाता है और तेरी उन्नति रुक जाती है। क्या तू अपनी मेहनत की कमाई को आग में झोंक देगा? शराब और जुआ वही आग है। संत कहते हैं ये दोनों इंसान को नीचे गिराते हैं। तू इन्हें छोड़, अन्यथा कल पछताएगा। सिमरन का नशा ही सच्चा नशा है, जो कभी उतरता नहीं, हमेशा ऊंचा रखता है। 19वां सवाल। एक व्यापारी ने सवाल किया, बाबा जी मेरे सबसे करीबी दोस्त ने ही मुझे व्यापार में धोखा दिया, करोड़ों का नुकसान करा दिया। मेरा दिल टूट गया है। मैं इस विश्वासघात और बिट्रेयल से उबर कैसे पाऊं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जब कोई अपना ही धोखा देता है तो दुख दोगुना होता है, लेकिन यह दुख तुझे यह सिखाने आया है कि इस संसार में कोई अपना नहीं है सिवाय मालिक के। तूने उस दोस्त पर भरोसा किया, यह तेरी अच्छाई थी, उसकी बुराई नहीं। उसे जो करना था उसने अपने कर्मों के लिए किया, वह अपना हिसाब खुद भुगतेगा। अब तू उससे बदला लेने की बजाय उसे क्षमा कर। यह क्षमा तू उसे नहीं बल्कि अपने दिल को दे रहा है, ताकि जहर न रहे। इस अनुभव से सीख ले, अब किसी पर अंधा भरोसा मत कर, लेकिन किसी से बैर भी मत रख। सिमरन कर, क्योंकि वही सच्चा साथी है जो कभी धोखा नहीं देता। और हाँ, हो सकता है कि यह नुकसान किसी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए हुआ हो। मालिक के ऊपर भरोसा रख, वह सब ठीक कर देगा। तू नया सिरे से शुरू कर। 20वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी मरने के बाद हम कहाँ जाते हैं? क्या हम अपने परिवार से वहां मिल सकते हैं? अगर हाँ तो फिर इस दुनिया का क्या मतलब? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा मरने के बाद आत्मा इस शरीर रूपी घर को छोड़कर अपनी कर्म यात्रा पर अगली मंजिल की ओर जाती है। अगर उसने सिमरन की कमाई की है और संत की शरण ली है
तो वह प्रकाशमय लोकों ब्रह्मांड में सफर करती है और अंततः परम धाम मालिक के घर जाती है, जहां सब एक हो जाते हैं। वहां प्यार है, शांति है, मिलन है, लेकिन वहां रिश्ते पति पत्नी पिता पुत्र नहीं होते, क्योंकि वहां तो सब एक आत्मा हो जाते हैं। अपनों से मिलने की इच्छा तो माया है, असली मिलन तो मालिक से है। अगर तुम उस पार मिलना चाहते हो तो यहाँ सिमरन करो। जिन्होंने यहाँ एक दूसरे से सच्चा प्यार किया और मालिक को याद किया, वे उस नूर में मिल जाते हैं। ये दुनिया उस मिलन की तैयारी है, इसलिए यहाँ आए हो रोने धोने के लिए नहीं, प्यार और सिमरन की पूंजी जमा करने आए हो। 21वां सवाल। एक गृहिणी ने सवाल किया, बाबा जी, जब मैं सिमरन करने बैठती हूँ तो गुस्सा आता है और मन बहुत उखड़ जाता है, बिना वजह चिड़चिड़ाहट होती है, क्या सिमरन करना छोड़ दूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, यह उखड़न इसलिए आती है क्योंकि जब तू मालिक की तरफ बढ़ती है तो माया तुझे हिलाने की कोशिश करती है। यह उन पुराने संस्कारों, नकारात्मकता का निकलना है जो अंदर जमा है। घबरा मत, बस बैठी रह। भले ही मन भाग रहा हो, पर शरीर को जबरदस्ती बिठाए रख। जैसे कोई मरीज को कड़वी दवा देते हैं, यह भी दवा है। थोड़ी देर बैठने के बाद मन अपने आप शांत हो जाता है। अगर चिड़चिड़ाहट बहुत हो तो सांस गहरी ले या कुछ देर टहलकर फिर बैठ। सिमरन कभी मत छोड़ना, क्योंकि तू मैल इम्प्यूरिटीज साफ कर रही है। जैसे धोते वक्त पानी गंदा होता है फिर साफ हो जाता है, वैसे ही ये है। धैर्य रख, ये समय भी बीत जाएगा। 22वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, मैं बहुत अच्छे कर्म करता हूँ, दान पुण्य करता हूँ, फिर भी मुझे संत मत में आने की आवश्यकता क्यों है? क्या बिना गुरु के भी मोक्ष नहीं मिल सकता? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, अच्छे कर्म तो एक सीढ़ी है, लेकिन उस सीढ़ी से ऊपर चढ़ने के लिए रास्ता जानना जरूरी है। मान लो तुम्हारे पास एक बहुमूल्य रत्न है, लेकिन बिना जानकारी के तुम उसे पत्थर समझोगे। गुरु वह जानकारी है जो बताता है कि आत्मा क्या है और परमात्मा कहाँ है। सिर्फ अच्छे कर्म तो तुम्हें स्वर्ग, कुछ सुख दिला सकते हैं, लेकिन वहां से भी तुम्हें वापस नीचे आना पड़ता है। गुरु की शिक्षा तुम्हें मोक्ष का राजमार्ग बताती है, जहां जाकर लौटना नहीं पड़ता। यह दीपक के बिना अंधेरे में रत्न ढूंढने जैसा है। इसलिए अच्छे कर्मों के साथ साथ नामदान, इनिशिएशन लेना जरूरी है, क्योंकि गुरु ही उस नाम में जान डालता है और तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचाता है। 23वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, मेरी उम्र 65 साल है, अब सिमरन शुरू कर रहा हूं। क्या इतनी देरी से शुरू करने से मुझे मुक्ति मिल पाएगी या मेरा समय बीत गया? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मालिक के दरबार में देर नहीं, बस पुकार चाहिए। चाहे सुबह आओ या शाम, जो सच्चे दिल से आता है उसे गले लगाया जाता है। जो बीत गया उसका पछतावा मत कर, अब जो समय बचा है उसे सोना बना। 65 साल की उम्र ने तुझे दुनिया का अनुभव दे दिया है, अब तू आसानी से इस दुनिया को छोड़ सकता है। रोज सुबह शाम बैठ, जितना हो सके नाम जप। बुढ़ापा तो शरीर का है, पर आत्मा तो अमर है, वह किसी उम्र की मोहताज नहीं। भक्ति में प्रवेश करने के लिए कोई उम्र नहीं होती बौद्धा है। जैसे सूरज दोपहर को भी चमकता है, तू बस शुरू कर और देख मालिक कैसे तुझे आगे ले जाता है। आज से कम आधा घंटा निकाल और बाकी समय भी मन को उससे जोड़े रख। तेरी मुक्ति पक्की है, बस चलना शुरू कर। 24वां सवाल। एक युवा संगत ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मुझे बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए परमार्थ समझने के लिए? मैं अनपढ़ हूं, क्या मैं भी संतों का रास्ता समझ सकता हूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मालिक को अक्षरों की पढ़ाई नहीं बल्कि दिल की पढ़ाई प्यारी है। इस रास्ते पर चलने के लिए तुझे किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सच्ची लगन, सिंसेरिटी चाहिए। कबीर साहेब अनपढ़ थे, पर आज पूरी दुनिया उन्हें पढ़ती है। भक्ति का दरवाजा उसी के लिए खुलता है जो खुद को छोटा कर सके। तू बस इतना कर, रोज बैठकर राधा स्वामी का जाप कर और संगत में बैठकर सुन। जो दिल से सुनता है वह समझ जाता है, भले ही वह लिख पढ़ ना सके। तेरा अनुभव, एक्सपीरियंस तुझे पढ़ाएगा, किताब नहीं। इसलिए अपनी अनपढ़ता को कभी बाधा मत बनने दे, क्योंकि परमार्थ तो पढ़े लिखे का भी नहीं होता, भक्तों का होता है। 25वां सवाल। एक संगत ने बहुत डरते हुए सवाल किया, बाबा जी, कभी कभी मुझे लगता है कि मालिक ने मुझे छोड़ दिया है, मेरी बात नहीं सुनता। मैं सिमरन करता हूं, फिर भी लगता है वह दूर है, मैं इस डर से टूट रहा हूं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, यह डर सबसे बड़ा झूठ है। जैसे मछली पानी में है और उसे पानी का एहसास नहीं, वैसे ही तू मालिक में डूबा है पर उसे महसूस नहीं कर रहा। जब तू कहता है कि वह दूर है, तो क्या वह दूर हो सकता है जो हर जगह है? ये सिर्फ तेरी नजर का धुंधलापन है। जब भी ऐसा लगे तो जोर से कह, मैं तेरा हूं, तू मेरा है, और अपना सिमरन जारी रख। यही वह समय है जब वह सबसे करीब होता है, पर हम उसे महसूस नहीं करते। अगर वह सुनता ही नहीं
तो फिर तुझे सिमरन करने की इच्छा किसने दी? यह इच्छा उसी की देन है। विश्वास रख, वह कभी नहीं छोड़ता। हम उसे छोड़ देते हैं। आज से उससे बात करना शुरू कर। बाप, मैं तेरी गोद में हूं, मुझे डर मत लगने दे। और देख कैसे डर गायब हो जाता है। 26वां सवाल। एक सास ने सवाल किया, बाबा जी मुझे अपनी जुबान पर काबू नहीं है। मैं बहू को कड़वी बातें कह देती हूँ, बाद में पछताती हूँ, पर जब गुस्सा आता है तो रुकती नहीं। क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जुबान तो तलवार है, लेकिन जो इस पर काबू कर ले वही संत है। जब भी गुस्सा आए और तू कुछ बुरा कहने लगे तो उसी वक्त अपनी जीभ को काट ले। शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से रुक जा और 3 बार गहरी सांस ले। सांस के साथ भीतर राधा स्वामी कह। यह 3 सेकंड बाकी सब कुछ बदल देंगे। बहू तेरी बेटी है, उसे गाली देने से तू खुद का ही अपमान करती है। एक किताब रखो, जब गुस्सा आए तो उसे उठाकर पढ़ लो या कमरे से बाहर निकल जाओ। प्रैक्टिस करो। रोज सुबह 10 बार कहो, मीठी वाणी अमृत है, कड़वी वाणी जहर। और सिमरन करो, क्योंकि जितना नाम लोगी जीभ की रफ्तार धीमी होती जाएगी। जब तू मीठा बोलेगी, बहू भी तुझे अपनी माँ मानेगी और घर स्वर्ग बनेगा। 27वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी पाप और पुण्य का कोई पैमाना है? क्या एक छोटा पाप बहुत बड़ा हो सकता है और बड़ा पुण्य छोटा? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा पाप और पुण्य का पैमाना मालिक के पास है और वह हर कर्म के इरादे इंटेंटेड को तौलता है। अगर तूने किसी की छोटी सी मदद सच्चे दिल से की तो वह बहुत बड़ी है, और अगर तूने बड़ा दान अहंकार से किया तो वह छोटा है। सबसे बड़ा पाप है जानबूझकर किसी को दुख पहुंचाना, चाहे वह शब्द से हो या कर्म से। और सबसे बड़ा पुण्य है किसी को मालिक की याद दिलाना। हर पाप का नाश सिमरन से होता है, क्योंकि सिमरन एक ऐसी आग है जो खरपतवार पाप को जला देती है। लेकिन ध्यान रख, जानबूझकर पाप करके सिमरन करना उसी के समान है जैसे गंदा कपड़ा धोते ही रहो पर गंदगी में ही गिरते रहो। इरादा पवित्र रखो और सिमरन को अपनी रक्षा कवच बनाओ। 28वां सवाल। एक संगत ने बेहद उदास होकर सवाल किया, बाबा जी मेरी जिंदगी बेकार लगती है, न कोई मकसद न कोई उत्साह, मैं बस दिन गिन रहा हूं, मुझे जीने का कारण बताइए। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा यह उदासी ही तेरी पुकार है। जब तुझे दुनिया बेकार लगती है तो समझ ले कि तेरी आत्मा अपने घर परमात्मा को बुला रही है, लेकिन तू उसे पहचान नहीं रहा। जीने का कारण यह है कि तू अभी इस धरती पर किसी के काम आ सकता है, किसी रोते हुए को हंसा सकता है, किसी भूखे को खाना खिला सकता है, और सबसे बड़ी बात, तू सिमरन करके इस धरती की ऊर्जा को ऊंचा उठा सकता है। तू व्यर्थ नहीं है, तू एक खास उद्देश्य के लिए बना है। बस उसे खोज। रोज एक नेक काम कर, चाहे वह एक पौधे को पानी देना हो या किसी बुजुर्ग की मदद करना। और सिमरन कर, क्योंकि जब तू राधा स्वामी कहेगा तो तेरा मन रोशन हो जाएगा और एक नया उत्साह पैदा होगा। यह अर्थ तुझे बाहर नहीं, भीतर मिलेगा। आज से इसी क्षण अपने आप को मालिक की सेवा में समर्पित कर दे। 29वां सवाल। एक माँ ने सवाल किया, बाबा जी मेरा बच्चा मोबाइल पर इतना लिपटा रहता है कि पढ़ाई नहीं करता, खाता भी नहीं, हमसे बात नहीं करता। हमने फ़ोन छीना तो वह रोने धोने लगता है। क्या यह संकट है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा यह समय का नया जादू है। मोबाइल एक चुंबक बन गया है, लेकिन मतलब ये नहीं कि बच्चा बिगड़ गया है, वह बस उस चमक दमक में खो गया है। तू उससे झगड़ा मत कर, बल्कि उसके साथ बैठकर उसे देख कि वह क्या देख रहा है। उसकी दुनिया में शामिल हो, फिर धीरे धीरे उसे दूसरी चीज़ों में ले जा। खेलकूद, किताब, प्रकृति। और सबसे कारगर उपाय, खुद मोबाइल से दूर रह और सिमरन करते हुए दिख। जब बच्चा देखेगा कि माँ बाप बिना फ़ोन के शांत हैं तो वह भी सीखेगा। उसके लिए एक नियम बना, 1 घंटा फ़ोन, 1 घंटा पढ़ाई और एक छोटा सा सिमरन टाइम साथ में बैठने का। नाराज़गी से नहीं, प्यार से समझाओ। ये समय बीत जाएगा, वह तुम्हारा ही बच्चा है, बस उसे सही राह दिखानी है, ज़बरदस्ती मत करो। 30वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी क्या घर में दान पुण्य करने से भी उतना ही पुण्य मिलता है जितना मंदिर गुरुद्वारे में, या फिर सिर्फ धार्मिक स्थलों पर ही पुण्य मिलता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा मालिक सब जगह है। मंदिर और गुरुद्वारे में पुण्य ज्यादा होता है क्योंकि वहां सामूहिक ऊर्जा, कलेक्टिव एनर्जी होती है, वहां संगत होती है। लेकिन अगर तू घर में अपनी माँ बाप की सेवा करता है, या अपने बच्चों को प्यार देता है, या किसी गरीब को घर के दरवाजे पर खाना खिलाता है, तो यह दान भी कम नहीं है। असली दान तो मन का दान है, किसी के प्रति बुरा विचार न करना। पुण्य स्थान पर निर्भर नहीं, बल्कि भावना पर निर्भर है। अगर तू रोज घर में किसी को सुबह सुबह राधा स्वामी बोलकर प्रणाम करता है तो यह दान है। बाहर जाना अच्छा है, लेकिन अगर न जा सको तो घर को ही मंदिर बना लो और वहां सिमरन सेवा करो। मालिक को नजर आना नहीं, प्यार चाहिए।
31वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, मेरे भाई बहन मुझसे रिश्ता नहीं रखते, मुझे पारिवारिक कार्यक्रमों में नहीं बुलाते, क्या मैं अपने अपने भाई बहनों को भूल जाऊं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, रक्त के रिश्ते तो माया के बंधन हैं, लेकिन उनकी उपेक्षा मत करो। वे तुझे न बुलाएं, पर तू उन्हें कभी अपने दिल से मत निकाल। उनके लिए प्रार्थना कर कि मालिक उन्हें शांति दे। हो सकता है कि वे तुझसे किसी बात से नाराज हों जो तुझे पता नहीं। तू पहल कर, फोन करके हाल चाल पूछ, उनका जन्मदिन याद कर। अगर वे फिर भी न माने तो कोई बात नहीं, तेरा कर्तव्य पूरा हो गया। सच्चा भाई बहन तो वही है जो रूहानी राह पर चले, मगर जो नहीं चलते उन्हें तू अपने सिमरन के दायरे में रख। बैर मत पाल, क्योंकि बैर तेरी ही आत्मा को जलाता है। मालिक से कह, ये मेरे परिजन हैं, इन्हें मेरी तरफ से प्यार पहुंचा दे। बस इतना ही काफी है। 32वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, मेरे पति पत्नी सिमरन और सत्संग का मजाक उड़ाते हैं और मुझे जाने से रोकते हैं। कहते हैं ये सब अंधविश्वास है। मैं दुविधा में हूं कि अगर मैं नहीं गया तो मेरा मार्ग रुक जाएगा, और अगर गया तो घर में कलह होगी। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, संतों ने कहा है घर की कलह से बचो, पर अपना सिमरन मत छोड़ो। तू घर में रहकर भी सिमरन कर सकता है, उसे जबरदस्ती सत्संग न ले जा। पहले अपने आचरण से उसे दिखा कि सिमरन से तू कितना शांत, प्रेमी और नम्र हो गया है। जब वह देखेगा कि तू पहले से बेहतर इंसान बन रहा है तो उसका मजाक अपने आप बंद हो जाएगा। तू उसे इस बारे में बहस मत कर, बल्कि जब वह बुरा कहे तो हंसकर टाल दे। अगर सत्संग की कोई बड़ी घटना हो तो उसे साथ चलने को कह, बस एक बार चल, तुझे अच्छा लगेगा। अगर वह न माने तो अकेला चला जा, पर घर वापस आकर और प्यार बांट। जब उसको लगेगा कि सत्संग तुझे उससे दूर नहीं बल्कि करीब ला रहा है तो वह खुद रुकेगा। बल प्रयोग मत कर, प्रेम का प्रयोग कर। 33वां सवाल। एक नवीन संगत ने सवाल किया, बाबा जी, क्या सिर्फ राधा स्वामी कहते रहने से सब कुछ ठीक हो जाता है, या इसके साथ कोई और विधि भी है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, राधा स्वामी नाम सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली मंत्र है, लेकिन यह जबानी तोताराम की तरह नहीं करना, बल्कि दिल से करना है। जब तू राधा स्वामी कहे तो उसके अर्थ पर ध्यान दे। एक तो और मालिक है जो सबको प्यार करता है, और दूसरा तू है जो उसके प्रति समर्पित है। इसके अलावा कुछ विधियां संत बताते हैं, जैसे सांस लेते हुए राधा और छोड़ते हुए स्वामी करना, या एकाग्रता के लिए किसी बिंदु पर ध्यान लगाना। लेकिन शुरुआत में बस इतना कर, एकांत में बैठ, बार बार धीरे धीरे नाम जप और मन को वहीं टिकाने की कोशिश कर। नाम की दुहाई में ईमानदारी लाओ, जल्दी का फल नहीं मिलता। जैसे कोई खेत बोता है, धीरे धीरे सिंचाई करता है, वैसे ही मुख्य विधि है निरंतरता और प्रेम। बाकी सब संत की कृपा से अपने आप होता रहेगा। 34वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, मैं बहुत कमजोर स्वभाव का हूँ, हर मुश्किल में हार मान लेता हूँ, आत्मविश्वास टूट जाता है, मैं और मजबूत कैसे बनूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, कमजोरी इसलिए महसूस होती है क्योंकि तू अपनी ताकत, आत्मा को भूल गया है। तू शरीर तो छोटा है, लेकिन तू जो आत्मा है वह अनंत है। मुश्किल में जब हार लगे तो रुक जा, अपनी सांस पर ध्यान दे और एक बार जोर से कह, मैं मालिक का हूं, मुझ में उसकी ताकत है। छोटे छोटे काम करके शुरू कर, जैसे आज 5 मिनट और बैठना या किसी को एक प्रेम भरी बात कहना। हर छोटी जीत तुझे मजबूत बनाएगी। सिमरन तुझे वह धैर्य देगा कि समझ आएगा कि हर मुश्किल अस्थाई है, बस तू उसे सहन करना सीख। संत कहते हैं, जो बिजली की तरह क्षणभंगुर है उससे मत डर, जो स्थायी है आत्मा उसे पहचान। मजबूती बाहर नहीं भीतर है, और वह भीतर सिमरन से निकलेगी। 35वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, क्या हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए भले ही वे गलत कह रहे हों? अगर न मानूं तो क्या अवज्ञा या डिसोबीडियंस पाप है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, बड़ों का सम्मान करना सिखाया गया है, पर उनकी हर बात मानना जरूरी नहीं, खासकर अगर वह गलत हो और नुकसान पहुंचाती हो। जैसे गीता में कहा, जब कर्तव्य और परमार्थ की बात हो तो सत्य को चुनो, पर अवज्ञा करते वक्त तू उनका अपमान मत कर, बल्कि नम्रता से कह, आपका कहना सही है, लेकिन मुझे लगता है मुझे यह रास्ता अपनाना चाहिए, कृपया आशीर्वाद दें। अगर वे समझें तो अच्छा, न समझें तो भी तू अपनी राह पर चल, पर मन में उनके प्रति प्रेम रख। बड़ों की हर बात मान लेना अंधभक्ति, ब्लाइंड ओबीडियंस है, और परमार्थ में अंधभक्ति नहीं चलती। समझदारी से, प्यार से अपनी बात रख। यह पाप नहीं बल्कि आत्मनिर्णय की कला है। 36वां सवाल। एक संगत ने बहुत उलझन में सवाल किया, बाबा जी, पिछले जन्म तो मुझे याद नहीं, तो फिर मैं अपने वर्तमान कष्टों की का कारण क्यों ना जान सकूं? क्या मालिक ने हमें भुला दिया? बाबा जी ने जवाब दिया,
बेटा, मालिक ने पिछले जन्म इसलिए भुला दिए कि अगर तुझे पता होता कि किसने तुझे पिछले जन्म में दुख दिया था तो तू आज उससे बैर करने लगता और नए कर्म बन जाते। भूलना मालिक की एक दया है ताकि तू हर किसी को नए सिरे से प्यार कर सके। और कष्ट, वह पिछले कर्मों का ब्याज है जो बिना ब्यौरा बताए चुकता किया जा रहा है। तुझे कारण जानने की जरूरत नहीं, बस ये जानने की है कि इस कष्ट को सहकर सिमरन करके तू उस हिसाब को कैसे खत्म करे। मालिक ने तुझे भुलाया नहीं, बल्कि तुझे ताजा शुरुआत दी है। इस जन्म में जो अच्छा बोएगा वही अगले जन्म में काम आएगा। इसलिए कारण मत ढूंढ, समाधान सिमरन ढूंढ। 37वां सवाल। एक महिला ने सवाल किया, बाबा जी, मेरे पति का बिजनेस डूब गया, घर में गरीबी आ गई, ससुराल वाले और पड़ोसी ताने मारते हैं, पति भी मुझ पर गुस्सा उतारते हैं, मैं बीच में फंस गई हूं, क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, यह वह समय है जब तू अपनी आत्मा को पहचाने। बाहरी दुनिया तो सदा उतार चढ़ाव में है। पति के गुस्से को तू अपने ऊपर मत ले, वे अपनी ही नाकामी से तड़प रहे हैं। तू शांत बैठ, पानी पिला, उन्हें सहलाकर कह, सब ठीक हो जाएगा, हम साथ हैं। पड़ोसियों के ताने कानों में मत घुसने दे, वे तो खाली बर्तन हैं जो ज्यादा बचते हैं। अपना सिमरन कर और घर में छोटे छोटे कामों से किफायत कर। जब तू सिमरन में डूबी होगी तो तेरी शांति पति को भी शांत करेगी। यह आर्थिक तूफान गुजरेगा और जब गुजरेगा तो तू इस अनुभव से सशक्त निकलेगी। मालिक पर भरोसा रख, वह पार लगाएगा। 38वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता और सिमरन की आदत बनती ही नहीं। बहुत कोशिश करता हूं पर नींद ही नहीं खुलती, क्या दिन में किसी भी समय कर लूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सिमरन का कोई समय नहीं होता, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे का अपना एक अलग महत्व है। वह समय शांत, निर्मल और वातावरण में सात्विकता से भरा होता है। पर अगर तू नहीं उठ पाता तो जबरदस्ती मत कर, क्योंकि नींद से लड़ने से सिमरन में शांति नहीं आती। रात को सोने से पहले बैठ जा और सोते वक्त सोच, मुझे सुबह उठना है। धीरे धीरे बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगी। दिन में जब भी समय मिले, चाहे दोपहर हो या शाम, 15 मिनट निकाल कर बैठ। बिना समय के बहाने के बस बैठना शुरू कर दे। मालिक को समय से प्यार नहीं, बल्कि तेरी इच्छा से प्यार है। आज रात को सोने से पहले 10 बार राधा स्वामी कह और फिर सो जा। यह भी एक आदत की शुरुआत है। 39वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, मैं सोचता हूं कि मैं क्यों भक्ति कर रहा हूं। क्या मालिक वाकई है या यह सब हमारा मनोविज्ञान है? क्या भक्ति सिर्फ दिमाग का धोखा है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, अगर भक्ति सिर्फ दिमाग का धोखा होती तो हजारों सालों से संत और महात्मा जीवन बदलकर क्यों चले जाते? उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जो तूने अभी अनुभव नहीं किया, इसीलिए तुझे संदेह होता है। जैसे कोई अंधा सूरज से इनकार करे पर सूरज फिर भी चमकता है। भक्ति का अनुभव से साबित होता है। जब तू पहली बार सिमरन से भीतर की शांति महसूस करेगा, तब सारे संदेह खत्म हो जाएंगे। मालिक हर जगह है, पेड़ में, पानी में, तुझ में। उसे पहचानने का नाम ही भक्ति है। यह मनोविज्ञान नहीं, मन को पार करने की कला है। इसलिए बिना प्रमाण की मांग किए बस बैठ और अनुभव कर। एक बार अनुभव हो जाए तो फिर कोई नहीं हिला सकता। 40वां सवाल। एक संगत ने गहरे गम में सवाल किया, बाबा जी, हमारे घर में किसी का देहांत हो गया। मैं बहुत रोया और सिमरन करना बिल्कुल भूल गया। क्या मैं गलत कर रहा हूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, आंसू बहाना मानवीय भावना है, इसमें कोई पाप नहीं। लेकिन जो चला गया वह अपनी यात्रा पर गया है। तेरे रोने से उसे फायदा नहीं, बल्कि अगर तू उसकी आत्मा के लिए एक बार सिमरन करता है तो उसे शांति मिलती है। गम को अपने ऊपर हावी मत होने दे। शोक के इस वक्त जब दुख हो तो उस आत्मा का नाम ले और राधा स्वामी कह। सोच, वह अब मालिक के पास गया। मैं उसे अपने प्यार से विदा करता हूं। सिमरन से तू खुद भी शांत होगा और उस आत्मा को भी सहारा मिलेगा। रोना बंद होते ही नहीं, पर सिमरन रोते हुए भी कर सकते हो। इस दुख को मालिक के चरणों में अर्पित कर और धीरे धीरे शोक से ऊपर उठ। वह आत्मा तुझे उदास देखकर दुखी होगी, नहीं तो मुस्कुरा, उसे खुशी से विदा कर। 41वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, क्या पशुओं की बलि कुर्बानी देना धर्म है? संत मत में इसकी क्या इजाजत है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, संत मत का मूल है अहिंसा परमो धर्म। सबसे बड़ा धर्म अहिंसा है। मालिक ने सभी जीवों में आत्मा रखी है और पशु तो सबसे निरीह होते हैं। उनकी बलि देने से मालिक खुश नहीं होता, बल्कि उसकी करुणा को ठेस पहुंचती है।
यह परंपरा अज्ञानता से चली आई है। जब तुम किसी निर्दोष पशु की हत्या करते हो तो उसका दर्द तुम्हारे कर्मों में जमा होता है। संत कहते हैं, असली बलि तो अपने अहंकार की, अपने क्रोध की, अपने लालच की करो, न कि किसी मासूम की। जो दया नहीं करता वह भक्त कैसा। इसलिए पशु बलि का समर्थन नहीं, बल्कि प्रेम और दया का मार्ग अपनाओ। भगवान को फूल और सिमरन चढ़ाओ, खून नहीं। 42वां सवाल। एक संगत ने बहुत गरीबी में सवाल किया, बाबा जी मेरे पास खाने को नहीं है, भूख लगी है, पर मैं ईमानदार हूं। दूसरे चोरी कर रहे हैं और अमीर हो रहे हैं। क्या मुझे भी अपनी जान बचाने के लिए चोरी कर लेनी चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा यह सबसे कठिन परीक्षा है। भूख की आग बहुत जलाती है, लेकिन याद रख, चोरी की एक रोटी तेरे पेट को तो भर सकती है, पर तेरी आत्मा को जला देगी। ईमानदारी खोकर तू सब कुछ खो देगा, भले ही पेट भर जाए। भूख को सहना सीख और मालिक से प्रार्थना कर, मैं तेरा हूं, तू मुझे खिला। रोज एक काम और ढूंढ, चाहे छोटा ही सही, ईमानदारी से कर। गरीबी में भी सिमरन कर, वह तुझे धैर्य देगा। यह भी समय गुजर जाएगा। मैं गारंटी देता हूं, जो अपनी ईमानदारी नहीं बेचता, मालिक उसे कभी भूखा नहीं मरने देता। हो सकता है देर से, पर सही तरीके से जरूर खिलाता है। चोरी मत कर, खुद को इस पाप से बचा। 43वां सवाल। एक बहू ने सवाल किया, बाबा जी मेरी सास और मेरे बीच हर वक्त ठन होती है। पति बीच में आकर किसी का साथ नहीं देता, चुप रहता है। मैं कैसे इस झगड़े से बचूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा सास बहू का झगड़ा तो संसार का पुराना खेल है। यहां जीतने का कोई मतलब नहीं, बस हार कर जीतना सीखो। जब सास कुछ कहे तो उसे सुनो, उसका ख्याल रखो, पर उसकी बातों को दिल पर मत लो। पति से उम्मीद मत करो कि वो तुम्हारा साथ देगा। वो दो आग के बीच है। तुम अपनी बात कम करो और मुस्कान ज्यादा बांटो। जब सास का गुस्सा हो तो उसे पानी पिला दो या कोई काम पूछ कर दो। सिमरन करो कि क्योंकि सिमरन से तुम्हारी मानसिकता ऊंची हो जाती है और फिर छोटी बातें बड़ी नहीं लगती। याद रख, सास भी तुम्हारी माँ है और माँ से प्यार ही सबसे बड़ा हथियार है। धीरे धीरे उसके दिल को जीत लो और घर में शांति आएगी। 44वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी क्या हर दिन सत्संग जाना जरूरी है? अगर मैं नहीं जाता तो क्या मेरी उन्नति रुक जाती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा सत्संग एक चार्जर, बैटरी चार्जर है। जैसे मोबाइल की बैटरी रोज चार्ज होनी चाहिए, वैसे ही आत्मा को सत्संग की आवश्यकता है। हर दिन जाना हो तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर जा नहीं सकते तो घर पर भी संतों की वाणी पढ़ो, सिमरन करो या ऑनलाइन सत्संग सुनो। मुख्य बात है उस माहौल का कनेक्शन बनाए रखना। अगर तू सत्संग से दूर रहेगा तो मन की बैटरी कम हो जाती है और दुनिया का शोर उसमें भर जाता है। इसलिए जितना हो सके नियमित रूप से एक बार सत्संग में जाओ और रोज थोड़ा समय मालिक को दो। बिना सत्संग के सिमरन सूखा लगता है और बिना सिमरन के सत्संग अधूरा। दोनों को संतुलित करो। 45वां सवाल। एक संगत ने गुस्से में सवाल किया, बाबा जी मुझे एक बंदे से बहुत नफरत है, उसने मेरा बहुत बुरा किया है, मैं क्षमा नहीं कर सकता, क्या मुझे क्षमा करना ही होगा? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा नफरत की आग में तू जलता है, जिससे तू नफरत करता है उसे तो पता भी नहीं चलता। यह जहर तू पी रहा है और दूसरे के मरने की आशा कर रहा है। क्षमा करना तू उसके लिए नहीं, बल्कि अपने दिल को आजाद करने के लिए है। क्या मालिक ने तुझे कभी नाराज होकर छोड़ा है? वह बार बार मौके देता है। तू भी उस बंदे को एक मौका दे। मन में कह, मैंने तुझे क्षमा किया, अब मेरा और तेरा कोई हिसाब नहीं। ये कहते ही तेरे दिल से बोझ उतर जाएगा। नफरत तो माया है, क्षमा परमार्थ है। क्षमा करना सिखाता है, मैं सबका हूं, सब मेरे हैं। जितना तू सिमरन करेगा नफरत पिघलती जाएगी। कम से कम कोशिश तो कर, उसके लिए एक बार प्रार्थना कर, मालिक उसे शांति दे। यही पहला कदम है। 46वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी हमने ये जन्म सुख भोगने के लिए लिया है या ज्ञान प्राप्त करने के लिए? क्या हमें अपनी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए या दबानी चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा सुख और ज्ञान दोनों की यहां जगह है, लेकिन सुख मिलता है जब तू ज्ञानी होता है। अगर तू ज्ञान के बिना केवल भोग करेगा तो वह सुख भी अधूरा है और नए कर्म बनाता है। इस जन्म का मकसद इच्छाओं को दबाना नहीं, बल्कि उनको समझना है कि ये इच्छाएं अस्थायी हैं। इनके पीछे भागने से सुख नहीं मिलता। इच्छाओं को यूं देखो जैसे बादलों को, वे आती जाती रहें पर तू उनसे चिपकता नहीं। सुख वही है जो सिमरन से मिले, क्योंकि वह आत्मा को तृप्त करता है। दुनियावी इच्छाएं पूरी करो लेकिन सीमा में, और सोचो यह मुझे कहां ले जाएगा। जब ज्ञान आता है तो इच्छाएं अपने आप मर जाती हैं। इसलिए भोगो, पर साधना के साथ। 47वां सवाल। एक पिता ने सवाल किया, बाबा जी मेरा बेटा बिना नौकरी के शादी की जिद कर रहा है।
मैं मना करता हूं तो वह घर छोड़ने की धमकी देता है। मैं क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा यह एक पेचीदा मोड़ है। तू उसे बिना नौकरी के शादी करने से मना तो कर, पर उसे बहुत प्यार से समझा। बेटा, शादी एक बोझ है, घर चलाने के लिए रोटी चाहिए। मैं तुझसे नाराज नहीं, मैं तेरा भला चाहता हूं। उसे एक समय सीमा दे, 6 महीने नौकरी ढूंढ, मैं भी मदद करूंगा, फिर शादी कर लेना। अगर वह न माने तो उसे थोड़ी छूट दे, लेकिन स्पष्ट कर कि मैं आर्थिक जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा। बेटा, कभी कभी जिद में अपना नुकसान कर बैठता है, पर तू उसका सहारा बना रहे। सिमरन कर और उसके लिए प्रार्थना कर कि उसे समझ आए। उसे अपना ही बेटा समझकर डांटना मत, बल्कि उसके साथ बैठकर करियर के ऑप्शन निकालो। प्यार से काम लो, तानों से नहीं। 48वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, दुनियावी सफलता, पैसा, नाम, शोहरत और रूहानी सफलता, सिमरन, शांति, दोनों में क्या फर्क है? क्या दोनों मिल सकते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, दुनियावी सफलता वह दौड़ है जिसमें कोई फिनिश लाइन नहीं। जितना पाओ और चाहो, वह मकान, गाड़ी, पद, ये सब यहीं छूट जाता है। रूहानी सफलता वह खजाना है जो तू अपने साथ ले जाता है। शांति, करुणा, मालिक की याद। दोनों मिल सकते हैं, पर शर्त यह है कि दुनियावी सफलता को तू अपना लक्ष्य न बनाए, बल्कि उसे साधन समझे। अगर तू पैसा कमाते हुए भी सिमरन करता है, दान देता है, विनम्र रहता है, तो दोनों साथ चलते हैं। लेकिन अगर रूहानी सफलता के लिए तुझे दुनिया का मोह छोड़ना पड़े, तो वही सच्ची सफलता है, क्योंकि मालिक मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है। इसलिए दोनों में संतुलन रख, पर रूहानी को पहले रख। 49वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, सिमरन करते हुए मन इतना भागता है, मैं सोचता हूं कि मैं भजन कर रहा हूं या सोच रहा हूं। जब ध्यान जाता है तो गुस्सा आता है। ये चक्कर कैसे रुकेगा? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जब ध्यान हटे तो गुस्सा मत हो, बल्कि हंसो। देखो मन फिर भागा, और उसे प्यार से वापस ले आओ। ये कोई चक्कर नहीं, यही साधना है। मन को रोकना नामुमकिन है, उसे तो बार बार बिठाना सीखना है। जैसे कोई कुत्ता कूदता रहे और मालिक उसे बार बार बिठाए, वैसे ही। जो गुस्सा होता है वह तेरा अहंकार है कि मुझे ध्यान करना चाहिए। इस अहंकार को भी छोड़, बस इतना कर, सोच मैं बैठा हूं, मन बैठा है या नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं तो बस समय दे रहा हूं। धीरे धीरे जैसे माँ बच्चे को चलना सिखाती है, मन शांत होता चला जाएगा। यह प्रक्रिया है, परिणाम नहीं। रुको मत, बैठे रहो, एक दिन तू पाएगा मन अपने आप बैठ गया। 50वां सवाल। एक संगत ने आखिरी सवाल किया, बाबा जी, आखिर संत हमसे क्या चाहते हैं? हमें बस सिमरन करना है या कुछ और? बाबा जी ने जवाब दिया, अत्यंत प्यार और गहराई से, बेटा, संत कुछ नहीं चाहते। वे तो अपने पिता, मालिक की तरह हैं, जो बच्चों को उसके सच्चे घर ले जाना चाहते हैं। वे केवल चाहते हैं कि तू इस नश्वर शरीर के सपने से जाग जाए और अपनी अमर आत्मा को पहचाने। सिमरन तो वह नाव है, लेकिन संत चाहते हैं कि तू उस नाव में बैठकर पार उतर जाए और उस पार जाकर उस अनंत प्रेम को पाले जो तेरा है। वे चाहते हैं कि तू दुखी मत हो, क्योंकि तू अकेला नहीं है, वे संगत में हैं। वे चाहते हैं कि तू दूसरों के लिए रोशनी बने और इस धरती को थोड़ा स्वर्ग बना दे। बस इतना सा कि तू मुस्कुराए, सिमरन करे और मालिक के प्यार में घुल जाए। यही उनकी एकमात्र इच्छा है। राधा स्वामी जी।